स्टैंडर्ड 8 यूनिट 6 केयरफुल एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिविटी 6 का जो पिकॉक वाला पार्ट था वो किया था। अभी एक्टिविटी 6 आपको निकालनी है। पेज नंबर 73 से हमारा टेक्स्ट बुक का बाकी है। एक्टिविटी 6 टेक्स्ट बुक और वर्कबुक दोनों बाहर निकालनी है आपको। अभी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए 73 पेज। यूज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम वेटिंग फॉर द पिकॉक। हमने पूरा स्ट्रक्चर समझा था वेटिंग फॉर द पिकॉक पोएम का। टू हेल्प यू राइट योर ओन पोएम अबाउट वेटिंग फॉर समथिंग हियर इज वन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल यही पैटर्न का यूज करके बनाया हुआ है। तो आप ये देखिए, वेटिंग फॉर विहान। तो यहाँ पर क्या किया गया है, वेटिंग फॉर पिकॉक था तो बदले विहान कर दिया है, ठीक है। फिर वेटिंग फॉर अ विजिट फ्रॉम माई वेरी बेस्ट फ्रेंड इज लाइक वेटिंग इन माई रूम पेसिंग बैक एंड फोर्थ इन प्रेजेंट ड्यूरिंग मॉनसून। कि जैसे कि मैं अपने फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, वेटिंग करते करते रूम में हूँ, पेसिंग बैक मतलब जो आटा फेरा हम करते हैं वो कर रहा हूँ, और झेल में हूँ, मॉनसून के अंदर झेल में हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। तो थंडर क्रैशेस एंड वाइंड पिक्स अप माई बाइसिकल ऑन हॉल सीट। कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है और वहाँ पर मेरी जो बाइसिकल है जैसे कि वेर विखेर हो गई है। स्मेल ऑफ रेन थ्रू द विंडो एंड आई एम ट्रैप्ड बिहाइंड अ वॉल ऑफ वाटरिंग फॉलिंग वाटर। यानी कि बरसात की खुशबू आ रही है विंडो में से और मैं ट्रैप हो गया हूँ, यानी कि अंदर पैक हो गया हूँ। बिहाइंड अ वॉल ऑफ फॉलिंग वाटर, जैसे कि एक वॉल है और उसमें से पानी गिर रहा है। एंड देन विदाउट फैनफेयर द वर्ल्ड इज सडनली साइलेंट। यानी कि पूरी दुनिया है वो एकदम शांत हो गई है। टिल नॉक केम शो आवो। फिर नॉक नॉक होता है, कोई पूछता है केम शो, मैं बोलता हूँ आओ। एंड बिहाइंड रसीज इन विथ अ वाइट स्माइल एंड वी एस्केप्ड इन टू सनशाइन। विहान आता है मेरा जो फ्रेंड है वो, और मेरे मुंह पे एकदम स्माइल आ जाती है और हम जैसे कि धूप में से आ गए हो ऐसा लगता है। अभी आपको पेज नंबर 87 एक्टिविटी 7 है वो निकालनी है, ठीक है। उसमें जो अभी मैंने समझाया, ऑन द लेफ्ट साइड अ पोएम इज गिवन। यहाँ पर एक पोएम गिवन दी गई है लेफ्ट साइड में। राइट योर ओन पोएम अबाउट वेटिंग फॉर समथिंग बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर का यूज़ करके आपको फिलअप करना है सब कुछ। वेटिंग फॉर, आप किसके लिए वेट कर रहे हो। वेटिंग फॉर अ ब्लैंक इज लाइक, यानी कि इसके लिए वेट करना है वो किसकी तरह है। यूज सेवरल लाइन्स दैट डिस्क्राइब द थिंग द वेट फॉर। वेटिंग के लिए जो यूज़ की जा सकती है वैसी लाइन्स आपको डिस्क्राइब करनी है। ट्राई टू यूज कॉन्क्रीट वर्ड्स दैट अवोक इमेजेस, यानी कि अलग अलग इमेज हो। जैसे कि यहाँ पर बाइसिकल का यूज़ किया गया है, आप कोई और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इमेजेस के लिए। फिर उसके बाद में है यूज 3 सेंटेंसेस और फ्रेज स्प्रेड ओवर 5 लाइन्स टू डिस्क्राइब द वेटिंग। वेटिंग को डिस्क्राइब करना, वो आपको कैसा लग रहा है उसके लिए 5 लाइन्स है, वो 3 सेंटेंसेस या तो कोई फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं 5 लाइन्स के लिए। चेंज टू डायलॉग, यानी कि यहाँ पर केम शो वो लिखा हुआ है, आप अपना डायलॉग लिख सकते हो। लास्ट लाइन टेल्स हाउ द वेटिंग एंड्स, किस तरीके से वेटिंग एंड हुई, उसके मुंह पे स्माइल आ गई। वी एस्केप्ड इनटू सनशाइन, जैसे हमारे लिए धूप आ गई, ऐसे ही ये वेटिंग एंड होता है। तो हमारे ऊपर क्या फीलिंग्स होती है वो एंड में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको पेज नंबर 88 निकालना है। क्वेश्चन है व्हाट विल यू वेटिंग फॉर इन योर पोएम। आपने पोएम बनाई है, उसमें आप किसका इंतजार कर रहे हो। व्हाट विल यू से द वेटिंग इज लाइक, आपकी वेटिंग किसकी तरीके से है। राइट एटलीस्ट 10 कॉन्क्रीट नाउन्स व्हाट वेटिंग इज लाइक। वेटिंग आपको किस तरीके की लगती है, उसके लिए 10 जितने नाउन्स का यूज़ करना है वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। राइट एटलीस्ट 5 स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब किसे कहते हैं, रन, वॉक, इस तरीके से जो एक्शन जिसके अंदर हो उसे एक्शन वर्ब्स कहते हैं। तो वो 5 यूज़ करना है। फॉर द थिंग यू डिस्क्राइब, कोई चीज़ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक्शन वर्ब का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि रेन इज फॉलिंग, तो रेन है वो एक नाउन हुआ और फॉलिंग है वो एक्शन हुआ, ठीक है, इस तरीके से। फिर एक्टिविटी 8 है वो निकालनी है आपको। राइट योर ओन पोएम इफ़ यू गेट स्टक
आपको लगता है कि दिमाग घूम गया है, दिमाग एकदम स्टॉप हो गया है, तो आप खुद पोएम बनाइए। गो बैक टू द पोएम्स टू ऑब्जर्व मोर केयरफुली। अभी भी आपको नहीं पता चल रहा है कुछ भी, तो फिर से सारी पोएम्स है वो रीड कर लीजिए। इफ़ यू थिंक ऑफ अ बेटर वे टू राइट योर पोएम, आपको लगता है कि इससे भी अच्छा तरीका है आप पोएम लिख सकते हो, चेंज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी चेंज कर दीजिए। वेन नीडेड टू सूट योर ओन आइडियाज़, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके आइडियाज़ है वो और भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिविटी 8 है वो आपकी पोएम खुद लिखना है। उसमें वेटिंग फॉर किसका, वेटिंग फॉर इज़ लाइक किस तरीके से 4 लाइन्स है, चेंज द डायलॉग, यूज़ 3 सेंटेंसेस, मैंने समझाया वही सब कुछ है। आपको जैसा आता है वैसा पोएम बनाने की ट्राई करना है। और यूनिट 6 हमारा यहाँ पर पूरा होता है। आपको पूरी वर्कबुक पूरी कर लेनी है। पहले भी बताया है कि रेगुलर होमवर्क करना है, एक साथ नहीं करना है, ठीक है। यूनिट 6 सबका पूरा हो जाना चाहिए और बॉल पेन से ही सब कुछ लिखना है, जैसा आता है वैसा लिखना है, ठीक है। डू योर होमवर्क रेगुलरली।